चूकी है कुनिका। लग गई है अवंतिका की लापरवाही, और उसी लापरवाही के चलते पूरा माहौल अब पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अवंतिका ने जैसे ही कुनिका के सामने अपना असली रवैया दिखाया और बिना सोचे समझे आरंभिक को अपमानित करना शुरू किया, वैसे ही हॉस्पिटल का माहौल धीरे धीरे तनाव से भरने लगा है। डॉक्टर आरंभ का आने वाला ट्विस्ट अब सिर्फ एक कहानी नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा मोड़ बन चुका है जहां हर किरदार की असलियत सामने आने वाली है। यह पूरा घटनाक्रम अब धीरे धीरे एक ऐसे तूफान की तरफ बढ़ रहा है जहां किसी के भी लिए संभलना आसान नहीं रहने वाला। शो में आप लगातार देख रहे हैं कि अवंतिका की जुबान दिन ब दिन और भी ज्यादा तेज और कठोर होती जा रही है। जैसे ही उसे सुपरवाइज करने की पावर मिली है, उसने खुद को सबसे ऊपर समझना शुरू कर दिया है। उसे लगता है कि हॉस्पिटल में वही सबसे ज्यादा समझदार है और बाकी सब उसके नीचे हैं। इस सोच ने उसे इतना बदल दिया है कि अब वह बिना किसी हिचकिचाहट के किसी को भी नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटती। खासकर आरंभिक के साथ उसका व्यवहार बेहद अपमानजनक होता जा रहा है। आरंभिक, जो पहले से ही एक शांत और सहनशील स्वभाव की लड़की है, वह लगातार सब कुछ सहती जा रही है। वह ना तो जवाब देती है और ना ही किसी के सामने अपनी बात मजबूती से रख पाती है। घर में भी उसकी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। वहां भी उसे कोई खास सम्मान नहीं मिल रहा और हर कोई उसे हल्के में ले रहा है। उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी समझ लिया गया है और इसी वजह से लोग उसका फायदा उठाने लगे हैं। हॉस्पिटल में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। वहां भी उसका लगातार अपमान किया जा रहा है और वह अकेली पड़ती जा रही है। आरंभिक की स्थिति ऐसी हो चुकी है जैसे वह सिर्फ एक सुनने वाला पात्र बनकर रह गई हो, जिसके पास अपनी कोई आवाज नहीं है। वह हर किसी की बात सुनती है, हर किसी का व्यवहार सहती है, लेकिन उसके अंदर का दर्द कोई नहीं देखता। वह हर दिन खुद को समझाने की कोशिश करती है कि शायद हालात बदल जाएंगे, लेकिन असल में हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। हॉस्पिटल का स्टाफ भी इस पूरे मामले में काफी गैर जिम्मेदार नजर आ रहा है। अवंतिका की देखा देखी बाकी कर्मचारी भी आरंभिक से बदतमीजी करने लगे हैं। कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता, कोई भी उसके साथ तमीज से बात नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे पूरे सिस्टम में ही एक अजीब सा अहंकार और लापरवाही भर गई है। जिस जगह पर मरीजों की देखभाल और संवेदनशीलता सबसे जरूरी होती है, वहीं पर अब राजनीति और अहंकार हावी हो चुका है। इसी बीच मनमीत बार बार यह बात समझाने की कोशिश करती है कि आरंभिक के साथ जो हो रहा है वह बिल्कुल गलत है। वह साफ तौर पर कहती है कि तुम अपनी भाभी के लिए क्यों स्टैंड नहीं लेते हो, लेकिन राज हर बार अपने डर और अपनी स्थिति का बहाना बनाकर पीछे हट जाता है। वह कहता है कि भाई के आगे मैं क्या ही हो सकता हूं, वह मेरे सुपर सीनियर हैं। उसकी यह सोच उसे कमजोर बनाती जा रही है। वह यह समझ ही नहीं पा रहा कि सही और गलत के बीच खड़ा होना किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। राज की यह निष्क्रियता आरंभिक की स्थिति को और भी कमजोर कर देती है। उसे उम्मीद थी कि शायद उसका कोई अपना उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन वहां भी उसे निराशा ही मिलती है। धीरे धीरे वह अंदर ही अंदर टूटने लगती है, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ कह नहीं पाती। दूसरी तरफ विहान की लापरवाही भी अब कहानी का बड़ा हिस्सा बन चुकी है। पूरा मामला अब इस बात पर घूमने लगता है कि कैसे विहान की गैर जिम्मेदारी ने कई लोगों को प्रभावित किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोग इस पूरे मामले में भी आरंभिक को ही दोष देने लगते हैं। उसे ही जिम्मेदार ठहराया जाने लगता है, जबकि असली गलती कहीं और होती है। आरंभिक कई बार यह बात साफ करने की कोशिश करती है कि विहान अवंतिका के साथ इतना ज्यादा व्यस्त था कि उसे अपने बच्चे का ध्यान ही नहीं रहा, लेकिन कोई भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। हर कोई उसे ही गलत साबित करने में लगा रहता है। अवंतिका बीच में आकर
स्थिति को और भी ज्यादा उलझा देती है, क्योंकि सभी लोग पहले से ही यूरोप ट्रिप की रोमांटिक प्लानिंग में व्यस्त थे, इसलिए किसी का ध्यान असली जिम्मेदारियों पर नहीं गया। विहान वहां मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी उस पर कोई खास सवाल नहीं उठता। इसके बजाय पूरा दबाव आरंभिक पर डाल दिया जाता है। विश्वास, जो कि खुद को बहुत समझदार और मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, वह भी लगातार आरंभिक को ही जिम्मेदार ठहराता रहता है। उसे लगता है कि बार बार उसे ही दोष देकर वह खुद को सही साबित कर सकता है, लेकिन असल में उसकी यह सोच उसे और भी छोटा बना रही है। वह जितना ज्यादा आरंभिक को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उतना ही वह खुद कमजोर दिखाई देता है। उसे खुद भी यह एहसास नहीं होता कि वह किस तरह एक गलत दिशा में जा रहा है। वह बस अपने गुस्से और अहंकार में इतना अंधा हो चुका है कि उसे किसी और की भावनाएं नजर ही नहीं आती। इसी बीच हॉस्पिटल में काम करने वाले इंटर्न्स और अन्य स्टाफ की स्थिति भी धीरे धीरे सामने आने लगती है। उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, किस तरह उन्हें दबाया जा रहा है और कैसे उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, यह सब बातें अब कुनिका तक पहुंचने लगती हैं। कुनिका, जो कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर है, धीरे धीरे पूरे सिस्टम की सच्चाई को समझने लगती है। ध्रुव, जो कि उसका पोता है और हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ एक अहम किरदार भी है, इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। लेकिन उससे पहले कुनिका खुद हॉस्पिटल आने का फैसला करती है। उसके आने से पहले ही माहौल में एक अलग तरह की बेचैनी फैल जाती है। लोगों को यह एहसास होने लगता है कि अब जो भी हो रहा है वह लंबे समय तक छिपा नहीं रह पाएगा। जैसे ही कुनिका हॉस्पिटल पहुंचती है, वह सबसे पहले वहां का माहौल देखती है।